मिथिला मंच में आपका स्वागत है। मैं मनोज और नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। समस्तीपुर लोकसभा उपचुनाव को लेकर के दरभंगा के कुशेश्वर स्थान एवं हायाघाट में शांतिपूर्वक संपन्न हुआ मतदान। पुलिस कर्मियों के साथ प्रशासनिक व्यवस्था थी चुस्त। 58% मतदान होने की संभावना। मौसम ने बदला मिजाज। रविवार की शाम और सोमवार की सुबह से धुंध और ठंड महसूस कर रहे लोग अगले 48 घंटे तक रहेगा मौसम का यही हाल। दरभंगा के डीएमसीएच में जिस तरह मरीजों की बढ़ रही है संख्या, उसी तरह वरीय डॉक्टरों की लापरवाही भी आ रही है सामने। मेडिसिन एवं हड्डी विभाग में 10 बजे तक डॉक्टर के नहीं आने से मरीज रहे हलकाम। 22 अक्टूबर दरभंगा के सभी बैंक रहेंगे हड़ताल पर। इसे लेकर के की गई एक प्रेस वार्ता। कहा कि बैंकों के विलय से हो रहा है ग्राहकों को ही नुकसान। मुहर्रम के 40वीं चहलुम को लेकर के दरभंगा में शांतिपूर्वक निकला अखाड़ा। बेहतर प्रदर्शन के लिए मिलान चौक पर बांटे गए पुरस्कार। और दरभंगा में दुर्गा पूजा समन्वय समिति के द्वारा बेहतर प्रतिमा निर्माण, पंडाल एवं शांतिपूर्वक पूजा संपन्न कराने के लिए किया गया पुरस्कार का वितरण। कहा कि शांतिपूर्ण माहौल में दरभंगा के लाखों श्रद्धालुओं को कराई गई प्रतिमा दर्शन। तो अभी आपने देखा मिथिला मंच न्यूज की खबरें हेडलाइंस में। अब खबर विस्तार से। समस्तीपुर लोकसभा उपचुनाव को लेकर के दरभंगा के 2 विधानसभा में आज शांतिपूर्वक मतदान संपन्न हुआ। गौरतलब है कि कुशेश्वर स्थान में कई मतदाताओं को नाव के सहारे वोट डालते देखा गया। वहीं बता दें, शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न कराने के लिए दरभंगा डीएम एवं एसपी लगातार लगे हुए थे। हायाघाट एवं कुशेश्वर स्थान दोनों में शांतिपूर्वक मतदान प्रक्रिया हुई। देर शाम तक लगभग 60% वोट के आकलन है। उधर भी किताब ये रख दिया। पर तो कोई काम नहीं देगा, नहीं सरकार पुल बनाता है। आयु वोट जो गिराते हैं तो सरकारें को ना मदद के मारे हम वोट गिराते हैं कि कोई तरह पुल बना। क्या नाम है? कहाँ से जा रही है? सिरनिया से, मोहम्मदपुर से। टूटा नदी बनी जब से कोई नहीं नजर आया। हवा इसको देखें। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद अकबर। घर? शिरनिया प्रखंड? शिरनिया। अच्छा प्रखंड। कहना चाह रहे सर कि जो हम लोग शिरनिया गांव के निवासी है वार्ड नंबर 5 से यहाँ घरारी पे वोट गिराने जाते हैं नदी पार करके बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये बहुत सालों से इस पे जो है कोई तवज्जो नहीं दी जाती है और इस पे कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं लिया जाता है। महिला भी जाती है, नाव पर करके जाना पड़ता है। अगर इस समय में जैसे कि कुछ बूढ़ी बुजुर्ग महिला होती हैं या गर्भवती महिला होती है, वो कैसे जाएगी? इसका भी व्यवस्था होनी चाहिए कि जो है वोट वहाँ उस पार जो गिर रहा है उसका इधर भी कुछ व्यवस्था होनी चाहिए कि इधर भी सुविधा मिलनी चाहिए। नहीं तो इस पर ध्यान देनी चाहिए सरकार को कि इस पे कोई। रविवार को दरभंगा के सभी मुस्लिम स्कूल से सभी मतदान कर्मियों को ईवीएम मशीन ले जाते हुए अपने गाड़ी में सुरक्षा कर्मी के साथ बैठकर जाते देखा गया। हालांकि लोगों ने कहा कि काफी विलंब हो चुकी है और कुशेश्वर स्थान जाना है। गौरतलब है कि 21 तारीख को चुनाव के मद्देनजर 20 तारीख को दरभंगा के सभी मुस्लिम स्कूल से सबों को ईवीएम बांटा गया था। बाइक
कितने बजे पहुंचना और कितने बजे यहाँ से? अभी तो निकल रहे हैं, 4 बजे तक पहुँचेंगे। आपके साथ कितने फोर्स दिए गए हैं? 4 हैं। 4 एक डिपार्टमेंट। 60 पीसीसीपी यहाँ से डिस्पैच हो रहे हैं और 78 कुशेश्वर स्थान से 94 पीसीसीपी डिस्पैच हो रहे हैं। सर कुल कितने मतदान केंद्र मतदान? 248 मतदान केंद्र हैं 78 में कुशेश्वर स्थान में, और 246 मतदान केंद्र हैं हायाघाट। कितने कर्मियों को लगाया गया है? मजिस्ट्रेट पीसीसीपी है, पेट्रोलिंग कम कलेक्टिंग पार्टी। 60 मजिस्ट्रेट यहाँ पर हैं, 94 मजिस्ट्रेट जो है कुशेश्वर स्थान। सुरक्षा का पूरा इंतजाम है? पूरा सभी बूथों पर पूरी फोर्स है, पारामिलिट्री फोर्स है, सफिशिएंट संख्या में हर एक मतदान केंद्र पर पुलिस बल। 20 तारीख को ईवीएम ले जाने के लिए लंबी कतारों में खड़े गाड़ियों की वजह से दरभंगा की कई सड़कों को जाम देखा गया। गौरतलब है कि यातायात प्रभारी के द्वारा विभिन्न सड़कों पर यातायात के लिए वन वे नियम को भी तोड़ा गया था। फिर भी कई सड़कों पर ईवीएम मशीन ले जाने वाले मतदान कर्मी के गाड़ियों की वजह से कल दोपहर से लेकर के शाम तक अफरा तफरी का माहौल रहा। फिर भी यातायात प्रभारी ने काफी शांतिपूर्वक सभी यातायात को सामान्य बहाल करने में लगातार लगे रहे। दरभंगा के रोटरी क्लब के द्वारा एक प्रेस वार्ता करते हुए बताया गया कि जनहित के लिए हमेशा रोटरी क्लब कार्य करती है और इसके साथ ही एक बार बड़ा कार्य करते हुए डॉक्टर GN झा ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि 22 मार्च को एक बड़ा कार्यक्रम रोटरी क्लब के द्वारा होगा, जिसमें उन विकलांगों को जिनका हाथ नहीं है और वो अपने आप को विकलांग समझते या कोई उनका कार्य नहीं हो पाता हाथ के कारण, तो ऐसे लोगों को 35,000 रुपये का एक कृत्रिम हाथ उन लोगों को दिया जाएगा जो निःशुल्क होगा। इसे लेकर के करीब 200 से भी अधिक लोगों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। इस संबंध में डॉक्टर GN झा ने प्रेस को संबोधित करते हुए अपने सभी सहयोगियों के साथ कहा कि वो दरभंगा और आसपास क्षेत्र के उन गरीब एवं ऐसे विकलांग लोगों की सेवा करना चाहते हैं जो खरीदने में असमर्थ हैं। गौरतलब है कि पुणे की एक कंपनी ऑर्डर देने के बाद यहां पहुंचकर 22 मार्च को विधिवत कार्यक्रम के जरिए सबों को कृत्रिम हाथ सौंपेगी। इस संबंध में डॉक्टर GN झा ने स्पष्ट एक बात कहा कि जो कृत्रिम हाथ लेते हैं उनको ये बात समझना पड़ेगा कि एक कृत्रिम हाथ है, ये सामान्य हाथ नहीं जो कार्य कर सके। हालांकि कुछ लोग इसे भूल भुलैया समझते हैं, लेकिन एक कृत्रिम हाथ भी उस हाथ की तरह कार्य करेगा। इस बार कहाँ होगा ये कैंप? इस बार हम लोग अभी कार्यक्रम है, ये बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम है। इससे गरीबों को लाभ मिलेगा, जिसके पास पैसा नहीं है वो भी बोलिए कुछ। अरे आपको कुछ मान नहीं। रोटरी क्लब की ओर से पूर्व से ही बहुत सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। यह जो अभी वर्तमान में जो AIDCO का सम्मेलन 24 तारीख को बॉम्बे में होने की वजह से AIDCO के छात्रों ने सड़क पर उतरकर मोदी सरकार के शिक्षा नीति के खिलाफ लोगों को बताते हुए लोगों से सहयोग की अपील की। गौरतलब है कि AIDCO के छात्रों सड़क पर उतरकर जनता को शिक्षा नीति में छात्र की भूमिका एवं बेरोजगारी के सवाल पर लोगों को मोदी सरकार के नीति से अवगत कराते हुए आलोचना कर रहे थे। ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का 9वां अखिल भारतीय छात्र सम्मेलन हैदराबाद में आयोजित है। इसी की तैयारी को लेकर के हम आम जनों के बीच में ये अभी जिस तरह से शिक्षा का निजीकरण व्यापारीकरण किया जा रहा है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 किस तरह से शिक्षा विरोधी है, छात्र विरोधी है और कॉलेज स्कूलों में लगातार जो बेतहाशा फीस वृद्धि हो रही है। अभी बिहार सरकार द्वारा 547 इंटर कॉलेज और विद्यालयों को बंद करने की जो योजना बनाई है, तमाम जो शैक्षणिक समस्या है वो सारे लोगों के बीच में हम ले जा रहे हैं और साथ साथ उनको यह कह रहे हैं कि इस कार्यक्रम में आप अपने छात्र छात्राओं को भेजें और साथ साथ कार्यक्रम में बहुत सारे खर्च के लिए हम लोग कोष संग्रह भी कर रहे हैं और आम जनता से बहुत ही उम्मीद और हर्षोल्लास के साथ यह कह रहे हैं कि नहीं, ये लड़ाई बहुत ही महत्वपूर्ण है। दरभंगा के नाका नंबर 6 के तरफ से नर्सेस क्वार्टर के बगल में अब वहां एक नया रैन बसारा बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। इसे लेकर के पुराने भवन को तोड़ा जा रहा है।
विश्राम सदन बनाया जा रहा है। गवर्नमेंट के उससे आया है, सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू आया हुआ है, पावर ग्रिड के उससे अनुदान में। अच्छा, ये पेशेंट अटेंडेंट के लिए बनाया जा रहा है विश्राम सदन, जो मरीज के साथ जो भी उनके घर वाले आएंगे वो उनके रहने के लिए। ये दिल्ली के कॉन्ट्रैक्टर है, उनको ही मिला है। ये अभी काम जारी है, 18 महीने में काम हो जाएगा पूरा। DMCH का बन रहा है, DMCH। दरभंगा के नर्सिंग कॉलेज के लिए छात्र छात्राओं को अब मोहताज नहीं होना पड़ेगा। गौरतलब है कि पुराने जर्जर भवन में नर्सिंग के छात्र छात्राओं को पढ़ते काफी समय बीत गया था, लेकिन अब सरकार के नए भवन निर्माण के बाद अब BSc नर्सिंग के छात्राओं को अब काफी ज्यादा उत्सुकता और जोश आ गया है। गौरतलब है कि नए भवन आकर्षक रूप से बनकर तैयार है, लेकिन अभी तक सौंपा नहीं गया है। इसमें छात्राओं के लिए रहने एवं शिक्षण की व्यवस्था है। दरभंगा के TMCH इमरजेंसी में अब एक्सरे की व्यवस्था हो जाने के बाद काफी मरीजों को सुविधा मिली है। गौरतलब है कि यह एक्सरे मशीन वो था जो लगते ही 3 साल पहले खराब हो चुका था। कई बार प्रयास किया गया लेकिन वो ठीक नहीं हो पाया, लेकिन बाद में DMCH अधीक्षक डॉक्टर RR प्रसाद ने गंभीर होकर उस कक्ष को सबसे पहले 5 फीट के लगभग ऊंचा किया। उसके बाद एक्सरे को एस्टैब्लिश किया है। इससे प्रत्येक दिन करीब 200 मरीजों का एक्सरे सफलतापूर्वक हो रहा है, जो मरीजों के लिए खुशी का विषय है। लगभग पर डे 103-4 पेशेंट का पर दिन होता है। अच्छे ढंग से काम कर रहा है, तो इनको कोई दिक्कत बहुत अच्छा। दरभंगा DMCH के आउटडोर में 2 से 3 हजार मरीजों के रहने के बावजूद अगर डॉक्टर समय पर ना आए तो समझ सकते हैं कि क्या परेशानी झेलनी पड़ सकती है मरीजों की। ये एक दिन का विषय नहीं है, लगातार वरीय डॉक्टर पूरी तरह अवहेलना करने नजर आते हैं। हालांकि कई डॉक्टर ऐसे भी हैं जो समय पर आकर इलाज करते हैं, लेकिन हम बता दें जूनियर डॉक्टरों के बदौलत से दरभंगा DMCH में मरीजों का लगातार सफलतापूर्वक इलाज हो रहा है और जूनियर डॉक्टर समय तक आ भी जाते हैं। लेकिन जब वरीय डॉक्टर 10 बजे तक ना आए तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मरीजों की क्या हालत होगी। यही हाल रहा सोमवार को, जब अत्यधिक भीड़ होती है। वहीं DMCH के मेडिसिन विभाग में सैकड़ों की संख्या में लोग खड़े थे, लेकिन डॉक्टर SC झा नहीं पहुंच पाए। करीब 10 बजे होगा, 9:30 हो रहा है। कितने 1.5 घंटा हुआ, 8 बजे आए। 8 बजे से हैं जी। अभी तक लाइन में अभी तक डॉक्टर साहब को देखे नहीं है डॉक्टर साहब। तो वहीं दूसरी तरफ दरभंगा DMCH के हड्डी विभाग में आज डॉक्टर लालजी चौधरी का यूनिट था, लेकिन लालजी चौधरी भी 10 बजे तक नहीं पहुंचे। हालांकि कुछ जूनियर डॉक्टर मरीजों का इलाज करते उन्हें संतुष्ट करते नजर आए। गौरतलब है कि दरभंगा DMCH के हड्डी और मेडिसिन विभाग में सबसे अधिक मरीजों की भीड़ होती है और यहाँ संतुलित करना काफी चैलेंज होता है। हालांकि वरीय डॉक्टरों की थोड़ी सी लापरवाही की वजह से कई बड़े डॉक्टर भी घेरे में आ जाते हैं। लेकिन बता दें दरभंगा के लगभग 60% डॉक्टर समय पर आकर इलाज भी करते हैं, लेकिन 40% डॉक्टरों की वजह से दरभंगा DMCH बदनाम हो रहा है। लेकिन जूनियर डॉक्टर लगातार मरीजों का इलाज करते हैं देर रात और सुबह तक। ऐसे में मरीजों के लिए धन्यवाद के बाद जूनियर डॉक्टर कहे जाते हैं। तो अभी तक नहीं पहुँचे हैं, अब कौन टाइम में आएंगे, 11 बजे की 12 बजे, हम तो नहीं बता सकते हैं। हम लोग लाइन में लगे हुए हैं। अब आज पुर्जा बनता है कि जाइए जांच करा के आइए, 3 दिन के बाद रिपोर्ट मिलता है, नहीं तो पेशेंटे मर जाएगा। ये 3 दिन रिपोर्ट में लगेगा तो क्या होगा, पेशेंट मरिए जाएगा ना, कैसे होगा। हम तो लोकले आदमी हैं, क्या हम लोग को उतना परेशानी नहीं है, मगर बाहर वाले को कितना परेशानी होता होगा वो तो भगवान जानता है। थाना में वर्षों से विभिन्न मामलों में जब्त किए गए मोटरसाइकिल से भरा पड़ा है। गौरतलब है कि लहरियासराय परिसर में कम से कम 200 से भी ज्यादा मोटरसाइकिल विभिन्न मामलों में जब्त किए गए हैं, जिसे लेकर के पूरा लहरियासराय थाना परिसर भरा पड़ा है। हालांकि इसे अभी नीलामी की कोई प्रक्रिया नहीं की गई है। दरभंगा के प्रक्षेत्र के IG ने SSP कार्यालय का निरीक्षण करते हुए UD केस लंबित जो है उसे तुरंत पूरा करने का निर्देश दिया था। इसे लेकर दरभंगा SSP ने सभी थाना प्रभारी को जल्द से जल्द लंबित UD केस समर्पित करते हुए न्यायालय में समर्पित करना है। इसे लेकर के दरभंगा के सभी थाना प्रभारी लगातार कार्य कर रहे हैं। इसे लेकर लहरियासराय थाना प्रभारी को भी सभी लंबित UD केस का निरीक्षण समीक्षा करते हुए देखा गया। रविवार से ही दरभंगा का मौसम बदलने लगा है। सोमवार की सुबह पूर्णतः बदल गया और धुंध और ठंड को लोगों ने महसूस किया। गौरतलब है कि अभी 48 घंटे तक इस तरह के मौसम रहने का अनुमान है। गौरतलब है कि मौसम वैज्ञानिक के अनुसार अभी 48 घंटे मौसम ठंड एवं शुष्क रहने के साथ ही धुंध बादल छाए रहेंगे।
चुनाव को लेकर के दरभंगा के डीएम एवं एसएसपी कार्यालय में सन्नाटा पसरा रहा। गौरतलब है कि लोकसभा उपचुनाव को लेकर के दरभंगा के कुशेश्वर स्थान एवं हाया घाट में डीएम एवं एसएसपी अपने पूरे पदाधिकारी एवं पुलिसकर्मी के साथ तैनात और निरीक्षण करते रहे। इस क्रम में दरभंगा डीएम कार्यालय एवं एसएसपी कार्यालय सन्नाटा रहा, कार्यालय बंद रहे एवं यदा कदा एक दो लोगों को आते जाते देखा गया। दरभंगा में जाम नियति है। गौरतलब है कि दरभंगा में वन वे तोड़ने एवं कई ऐसे गाड़ियों के द्वारा तेज चलाने की वजह से जाम की स्थिति साफ नजर आती है। कई ऐसे बड़े गाड़ी हैं जिनका प्रवेश नहीं है, फिर भी वो प्रवेश करते। कई स्कूल की गाड़ी, कोचिंग की गाड़ियों को भी जाते देखा जाता है, जिससे जाम की स्थिति बनी रहती है। दरभंगा के यातायात प्रभारी जयनंदन लगातार इसमें लगे हुए हैं, लेकिन जयनंदन के लगने के बावजूद भी कई जगह पुलिस कर्मियों की बात जब नहीं सुनते तो जाम स्वाभाविक है। गौरतलब है कि दरभंगा के यातायात प्रभारी जब अपने पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण देते हैं, लेकिन उनके पुलिसकर्मी इस कदर काबिल नहीं हो पाते हैं जो जाम को छुड़ा पाए। कभी कभी उन्हें राहगीरों से बचझट भी हो जाती है, जो उन्हें देखने वाला कोई नहीं। 2 घंटे से जाम था, पुलिस प्रशासन भी रोड को क्लियर करवाने में लगी हुई थी। और क्या सोचा जाते हैं? क्या नाम हो? राम निरंजन कुमार। कौन सा जगह ये है आपको मोहल्ला तो नहीं जा। जी बहुत ज़्यादा जाम हो जाता है, रास्ता नहीं मिलता है तो मोटरसाइकिल वाले, साइकिल वाले सब गली में घुस जाते हैं। वो भी जाम हो जाता है, पूरा सब चीज ठप पड़ जाता है, रास्ता वगैरह सब। क्या नाम हो? फैजुल। दरभंगा के बलभद्रपुर मोहल्ले में एक महिला सुबह जब मॉर्निंग वॉकिंग के क्रम में निकली तो उसी समय एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 व्यक्ति ने उनके गले से चेन छीन ली और वो बेता दोनार दरभंगा स्टेशन होते NH की ओर भाग गए। पुलिस इस मामले को लेकर छानबीन कर रही थी। गौरतलब है कि उसके पति ने बताया कि सुबह सुबह इस तरह की घटना निश्चित तौर पर निंदनीय है। तो वहीं दूसरी तरफ दरभंगा के लहरियासराय थाना प्रभारी घटनास्थल पर पहुंचकर घटना का निरीक्षण किया एवं आसपास के लोगों से पूछताछ की एवं देर रात तक नाका नंबर 6 अवस्थित सीसीटीवी कैमरे को खंगालते रहे। हालांकि उन्होंने लगभग चेन छीनकर भागने वाले अपराधी की शिनाख्त कर ली है। गौरतलब है कि पल्सर पर सवार यह अपराधी कुर्ता पैजामा पहने हुए पीछे बैठा हुआ था, जिसे पुलिस ने पहचान लिया है। पेट्रोल पंप से बलभद्रपुर जाने के रास्ते में पेट्रोल पंप टू ब्रह्म स्थान के बीच का घटना है। डॉक्टर रमन प्रसाद के क्लिनिक के गेट के सामने में मोहल्ला में। अच्छा, कितने बजे के? 6:20 के आसपास का घटना है। क्या हुआ था? मेरी पत्नी रेणु मिश्रा मॉर्निंग वॉक के क्रम में महावीर जी मंदिर नित्य दिन जाती हैं। प्रायः महावीर जी का दर्शन करके फिर घर लौट जाते हैं। शिवसागर बलभद्रपुर मेरा घर है और आज भी गई 5:20 में करीब घर से निकली थी और वापस वही 6:20 के आसपास में जा रही थी। वहाँ 2 लड़का, नौजवान लड़का बाइक से आ रहा था। आया, उन्होंने देखा एक जो पीछे बैठा हुआ था उजला रंग का शर्ट पहने हुआ था, वो जब क्रॉस करने लगी उनके नज़दीक सट करके हाथ से झपट्टा मारते हुए चेन लेके, सोने का चेन, लगभग 15 ग्राम का सोने का चेन था। दरभंगा में सिटी फ्रंट मैगजीन के कार्यालय का विधिवत उद्घाटन किया गया। इस मौके पर सिटी फ्रंट के संपादक नवीन कुमार ने कहा कि सिटी फ्रंट लगातार दरभंगा की सभी खबरों को पहुंचाता रहता है। यहाँ तक कि क्राइम के साथ सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए स्वास्थ्य शिक्षा के साथ सभी खबर आम जनता तक पहुंचाने के लिए वो लगातार प्रयासरत रहते हैं। और इस कार्यक्रम पर कई लोग उपस्थित थे। मुझे जानकारी प्राप्त है कि ये बहुत निष्पक्ष और समाज सेवा में लगा हुआ अखबार है। जैसा कि बताया गया कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के क्षेत्र में आजकल भारत में, विश्व में सब इसका निजीकरण हो गया है अखबारों का, परंतु ये अखबार एक अलग अपनी पहचान बनाए हुए है और मुझे आशा है कि आगे इसी प्रकार से सभी संपादक मंडल पत्रकार मेहनत करते रहेंगे तो ये दिन दूनी 4 चौकी तरक्की करता रहेगा। शीर्ष अखबार बिहार का, भारत का बनेगा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ।
और हम लोग मिलकर दरभंगा शहर के लिए काम करते रहें। और अब मैं यह बार सभी सरकारी दफ्तरों में शुरू कराने की व्यवस्था करता हूँ। मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा, आपने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। धन्यवाद। दरभंगा के वार्ड नंबर 21 में एक ऐसी संस्था है जो लवारिस लाशों को अपने कॉस्ट पर जलाया करती है। वार्ड नंबर 21 के पार्षद मधुबाला सिन्हा एवं नवी सिन्हा के सहयोग के साथ यह संस्था लगातार लवारिस लाशों को जलाने का कार्य करती है और ये अपने स्रोत और पैसा से ही खर्च करके करती है, जो कि दरभंगा की जनता के लिए काफी सराहनीय का विषय है। गौरतलब है कि पहले लवारिस लाशों को या तो तालाबों एवं नदियों के किनारे फेंक दिया करता था, लेकिन इस संस्था के आ जाने के बाद से अब लवारिस लाश के जलाने की एक नई परंपरा और प्रथा प्रारंभ हो गई है। दरभंगा में होने वाले स्नातक चुनाव को लेकर के दरभंगा में कई प्रत्याशी अब सामने आ रहे हैं एवं लगातार जनसंपर्क अभियान छेड़ रखे हैं। इसी के तहत संस्कृत विश्वविद्यालय में प्राध्यापक के तौर पर कार्य कर रहे डॉक्टर जयशंकर झा ने स्नातक छात्र से निवारण के लेकर के आज श्यामा मंदिर परिसर में पूजा अर्चना की एवं अपने समर्थकों के साथ जनसंपर्क अभियान में निकले। स्कूल और संस्कृत स्कूल को दोयम दर्जा दिया। इस दोयम दर्जा के विरुद्ध मैं सबों की पीड़ा से, समाज की पीड़ा से जुड़ने वाला मैं सदैव रहा हूं और आप सब अच्छी तरह इस बात से अवगत हैं। मेरे संघर्ष की जो दिशा है वो अब शिक्षक जगत के लिए, शिक्षा के लिए, और चूंकि मैंने शिक्षा का मान बढ़ाया, मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय हो जहां मुझे मालवीय क्षेत्र में मैं तिरुपति का विजिटिंग फेलो होकर के दो बार गया और जब तिरुपति में मैंने अपना अभिभाषण एक दे रहा था तो कुलपति खड़े होकर के कहा कि आप जीवन पर्यंत हमारे विजिटिंग फेलो रहेंगे। मैं शिक्षा के सम्मान के लिए एक शिक्षक के रूप में सीएम कॉलेज में मैंने ज्वाइन किया था 1982 ईस्वी में। तब से 96 तक सीएम कॉलेज में और 96 सितंबर में मेरा स्थानांतरण मेरे अच्छे कार्यों को देखते हुए तत्कालीन कुलपति आरसीपी सिन्हा साहब ने मिथिला विकास संघ के तत्वाधान में शहर के एक होटल में मिथिला के आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक दशा एवं दिशा विषय पर एक व्याख्यान का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यसभा के राजद के सांसद के रूप में मनोज झा मौजूद थे। उन्होंने कहा कि मिथिला राजनीतिक रूप से काफ़ी पिछड़ा क्षेत्र रहा है। उन्होंने कहा कि अगर मिथिला को विकास करना है तो इसके राजनीतिक विकास एवं रोजगार निर्माण पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, तभी मिथिला का विकास संभव हो नहीं चाहबे तैयो संरचना बदलते इस पूरे प्रकरण में सरकार ने पूरी कोशिश ये की ना कि आप बाढ़ के सवाल ना पूछो, डेंगू के सवाल ना पूछो, महामारी के सवाल ना पूछो, स्वास्थ्य की अनुपलब्धता के सवाल ना पूछो, तो ढकने की कोशिश थी, नूरा कुश्ती थी। तो आपको लगता है कि ये चलेगा अभी? ये चलेगा और मैथिली के लिए अनवरत लड़ाई करैत रहल। दरभंगा जिला के अंदर में जे कोनो समस्या होइ छै सबसे पहले मिथिला विकास संघ ओकर आवाज उठबैया, जकर उदाहरण छै जे दरभंगा में एम्स का स्थापना होय वाला छलै आ जाकि लोग गड़बड़ेलखिन, राजनेता गड़बड़ेले तो मिथिला विकास संघ पहुलुक धरना और प्रदर्शन कऽ कऽ सरकार के विरोध में बिगुल फूकलक। हम सब एतऽ मिथिला और मैथिली के विकासक लेल छी। मिथिला भाषा के हम सब स्कूल में, प्राथमिक में बच्चा सबके मिथिला और मैथिली में शिक्षा दै के लेल प्रेरित करबान, तै के लेल आंदोलन के सम्मेलन कर रहल छी। हमर सबके दोसर काज अछि जे मिथिला के जे हमर सनातन धर्म अछि
माछ मखान पान तकरो हम रक्षा करब। हमर तेसर मांग अछि जे हमरा अलग मिथिला राज्य चाही। हमर चारिम मांग अछि जे हमरा मिथिलांचलमे जे उद्योग बंद है और एतुका बिहार सरकार। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के मौके पर दरभंगा के लॉ कॉलेज में आयशा इनोस के संयुक्त तत्वाधान में प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल सभी छात्र छात्राओं को पारितोषिक से सम्मानित किया गया। इस मौके पर इनोस के संस्थापक महासचिव के रूप में धीरेन्द्र झा ने संबोधित करते हुए कहा कि छात्र छात्राओं के लिए आज काफी चुनौती का विषय है और उन्होंने सभी सफल छात्र छात्राओं को पारितोषिक से सम्मानित भी किया। संविधान के संकट है, सरकार न्यायपालिका को भी और आने वाले दिनों में बाबा नागार्जुन की जो पूरी परंपरा है कविता लेखन की, उस परंपरा को और के द्वारा दरभंगा जिला में महात्मा गांधी के 150वीं वर्षगांठ पर 13 अक्टूबर को प्रतियोगिता परीक्षा छात्रों के बीच आयोजित किया गया था। उसी को लेकर आज गोष्ठी सह प्रतियोगिता परीक्षा में जो छात्र लोग उत्तीर्णता प्राप्त किए हैं उनको पुरस्कार दिया जाएगा। इसी के तहत आज संवैधानिक लोकतंत्र पर बढ़ते हमला और छात्र युवाओं की भूमिका को लेकर आज संगोष्ठी लॉ कॉलेज पर आयोजित किया गया है। पूरे देश के अंदर महात्मा गांधी के नाम पर जो राजनीति हो रहा है, उनके हत्यारों को जो पूजा जा रहा है, उसके खिलाफ छात्र नौजवानों को एक नई दिशा और नई चुनौती के साथ जो है देश के अंदर अपनी भूमिका को। गांधी जी की 150वीं जयंती के अवसर पर क्विज प्रतियोगिता का आरम्भ किया गया। उसमें 8 क्लास से लेकर के स्नातक उत्तर के तमाम छात्र लोग और भाग लिए थे। इस कार्यक्रम में करीब 350 छात्र और छात्राएं मिलकर के इस पार्टिसिपेट हुए थे। आज उसी का रिजल्ट प्रकाशित और प्राइज वितरण और सर्टिफिकेट वितरण का समय 20 अक्टूबर को रखा गया था। क्या नाम हो गया? मयंक कुमार यादव। संगोष्ठी का भी आयोजन कर रहे हैं क्या? संगोष्ठी का आयोजन है वाद विवाद प्रतियोगिता के तहत। तो उस कार्यक्रम का पहला चरण है संगोष्ठी का कार्यक्रम और दूसरे चरण में सर्टिफिकेट वितरण और प्राइज वितरण का कार्यक्रम। क्या नाम हो गया? मयंक कुमार यादव। क्या है? विश्वविद्यालय प्रतिनिधि। मिथिला विश्वविद्यालय में रविवार को सिंडिकेट की बैठक आयोजित की गई थी, हालांकि जिसे शनिवार की देर रात स्थगित कर दी गई। रविवार को इस बात की सूचना नहीं होने के कारण कई सिंडिकेट सदस्य वहां पहुंचे एवं उन्होंने धरना प्रदर्शन किया। इस मौके पर डॉक्टर वेदांत चौधरी, डॉक्टर विनोद कुमार चौधरी, डॉक्टर हरिनारायण सिंह सहित कई लोग वहां मौजूद थे। उन लोगों ने आक्रोश भी जताया। इस मौके पर हड़ताल पड़ गए आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने भी समर्थन किया और सिंडिकेट के सदस्यों ने भी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के मांगों को सही मानते हुए उनका समर्थन जताया। हम घोटाला देखे घोटाला दर घोटाला दर घोटाला जो हैं जो पूर्व में अधिकांश कर्मी जो पूर्व में संविदा पर थे, जिन्हें 2013 में आउटसोर्स में कन्वर्ट कर दिया गया था, उसी मामले को सिंडिकेट और सीनेट और 3 मैन कमेटी प्लस 5 मैन कमेटी, इन सबों के निर्णय के आलोक में ये डिसीजन हुआ था कि सबको संविदा पर पुनः कन्वर्ट कर देना है, जिसकी वजह से विश्वविद्यालय को सालाना 2 करोड़ रुपए की बचत होगी। साथ ही कर्मचारियों का जो 2-3 हज़ार रुपया जो कंपनी काट लेती है वो कर्मचारियों को मिल जाएगा और हम लोग सीधे तौर पर विश्वविद्यालय के लिए जो 14 सालों से काम कर रहे हैं तो हम लोग को उसका लाभ मिल जाएगा। लेकिन सभी समितियों से इस निर्णय को प्राप्त होने के उपरांत भी इस बैठक का हुई और हमने पहले ही लिख के दिया था जिन मांगों को सिंडिकेट ने पूर्व में स्वीकृत कर चुका है उन मांगों का इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, चाहे आउटसोर्स कर्मचारी का मामला हो, चाहे वेतन रहित शिक्षकों का मामला हो और चाहे शिक्षकों का मामला हो, चाहे छात्रों की समस्या हो। और आज मेरा अल्टीमेटम था कि आज तक यदि नहीं होगा सिंडिकेट की बैठक तक उन मांगों की पूर्ति नहीं होगी, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा, तो आज मैं सिंडिकेट के अंदर धरना पर बैठूंगा और वो सिंडिकेट की बैठक को ही स्थगित करके माननीय कुलपति विश्वविद्यालय से विदा हो गए। तो आज तक ये संवैधानिक अराजकता। रविवार को ऑल इंडिया बैंक
एम्प्लॉयज एसोसिएशन एवं बैंक एम्प्लॉयज फेडरेशन ऑफ इंडिया के जिला शाखा द्वारा एक प्रेस वार्ता कर 22 अक्टूबर को होने वाले व्यापक बैंक के हड़तालों के समर्थन की बात की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि लगातार बैंकों के विलय से ग्राहकों का अहित हो रहा है। इसके अलावा ग्राहकों के पैसे भी कई मामले में कटने से ग्राहकों में असंतोष है। बैंकों के विलय पर लोगों ने खासा नाराजगी जताई। इस स्ट्राइक का जो हमारा मुख्य मुद्दा है, उस मुख्य मुद्दे में हमारे एम्प्लॉय के अपने इंटरेस्ट के लिए कोई भी डिमांड नहीं है। ना हमारा सैलरी रिवीजन का है, ना हमारे सर्विस कंडीशन का है, कुछ नहीं। ये जो हमारा मुख्य डिमांड है कि आए दिन गवर्नमेंट के द्वारा बैंकिंग कानून में माने एज ए लंच ब्रेक कुछ ना कुछ हर वक्त अमेंडमेंट किया जा रहा है। और उसी के कड़ी में आप देखे होइएगा कि पिछले महीने के 30 तारीख को सरकार को चेताएंगे और हम पहले जब भी हम हड़ताल का कॉल देते हैं, हमारे कंपनी के आता है सभी जगह कि भाई हम एक दिन के हड़ताल के कारण जो आपको परेशानी होगी, एक दिन पहले आप बैंकिंग कर लें। लेकिन हम इसलिए करते हैं कि हमारा यह जो अधिकार जो लड़के हमने हासिल किया है, जिसका विरोध जब हम सब कुछ से थक जाते हैं, को बैंक के माध्यम से यह सरकार जो लूटने का जो काम कर रही है, हम आम जनता को सजग करें। इस हड़ताल का मुख्य उद्देश्य आज जो यह मर्जर हो रहा है, अभी आपने देखा कि एक PMC मतलब पंजाब और पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, जिसमें करोड़ों करोड़ का घपला हुआ। आज बहुत सारे आदमी जो अपनी गाड़ी कमाई में जमा किए थे, वह जो है पैसा नहीं ले पाए। सरकार उसको 1000 रुपया दे रही है। आज सरकारी बैंकों में है कि अगर सरकारी बैंक मतलब बंद हो जाएगी तो आपको 1 लाख रुपये का बीमा है। 1 लाख रुपया सरकार देने की, उसको जैसा मन होता है वैसा कर रहा है। आज अभी एक बात कहते हैं कि कोई बड़ा बैंक है, उसमें छोटे बैंक को मिलाया जाएगा। अभी आपको कहा गया कि इलाहाबाद बैंक इस देश का सबसे पुराना बैंक, ओल्डेस्ट बैंक अभी अपने देश का वही है। और इतने बड़े बैंक को एक छोटे बैंक इंडियन बैंक में मर्ज किया गया। क्या संदेश जा रहा है? अभी आज से 20 साल पहले जिस डिपॉजिटर को 14% बैंक जब पूंजी हो गया 2500 रुपया, अब जो बड़े घराने के लोग आए कि हमको 2000 रुपया चाहिए, फौरन उनको 2000 रुपया दे दिया गया। और वो अकेला तनहा बड़ा आदमी 2000 रुपया जो लोग गया, उसने लोगों को बुला दिया, बैठा दिया, नहीं दिया। नतीजा ये हुआ कि बैंक को बैठ गया। यही जब इलाहाबाद बैंक और इंडियन बैंक अलग अलग थे, इलाहाबाद बैंक का 1000 पूंजी है, उनका 1500 पूंजी है। ये 10 आदमी को देते थे, वो 15 आदमी को देते थे। 15 आदमी में 15 ही चोर नहीं निकलता था, उसमें 5 से 7 आदमी, 8 आदमी, 10 आदमी लेन देन किया करते थे, जिसके कारण बैंक सुचारू रूप से चल रहा था। लेकिन जैसे ही इन्होंने बड़े घराने को किसी एक आदमी को पूरा पैसा दे दिया, वो जैसे लेके बैठेगा बैंक स्वतः बैठ जाए। और दूसरी बात ये छोटे लोगों का रविवार को मुहर्रम के 40वें दिन चहलों को लेकर के कई अखाड़ों के द्वारा जुलूस निकाला गया। इस मौके पर जिला प्रशासन और पुलिस पूरी तरह तैनात नजर आ रही थी। गौरतलब है कि मुहर्रम कमेटी के द्वारा मिलान चौक सर्वश्रेष्ठ ताजिया अखाड़े एवं शिक वाले को पुरस्कृत भी किया गया। सभी को पहला, दूसरा एवं तीसरे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस मौके पर भी उन लोगों ने बेहतर कर्तव्य का प्रदर्शन किया। अल्लाह ताला मेहरबान हो गए इन पे, और मुबारक है उनको भी जो इनका साथ दिया है। राजू भाई, राजू खान साहब, काजू भाई, किला घाट मुहर्रम कमेटी के सदर भी हैं, पहले बहुत बहुत मुबारक हो। और आपके मेरी टीम को बहुत बहुत मुबारक। इसके बाद ही रनर होकर करते हैं, तो उनको भी मैं दावत देना चाहूंगा कि वो भी अपना बैठे जाएंगे। कोई नहीं, जिनको इनाम मिल भी जा रहा है वो बैठेंगे। इसके बाद भी कुछ है, ताली बजाओ यार। घुमा लीजिए, सामने देखिए। 2 लाख स्वागत किया और मुबारकबाद, बहुत बहुत मुबारक, बहुत मुबारक।
इसी तरह मैं टैक्स दे रही है जिला मोहर्रम कमेटी को तुम्हारे भाई तालियां बजा के और तमन्ना भाई एक माला पहना के इनको नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसमें का प्रोग्राम है जिसमें आज दिन में खिचड़ा का ही प्रोग्राम हुआ और अभी 15, 16, 17, 18 अखाड़ा आएंगे, आ रहे हैं, आना शुरू हो गया है, आएंगे भी। 4 बजे से शुरू हुआ है, लगभग 10 बजे रात तक लोग आते रहेंगे। और हमारा यहाँ एक महफिल रखे हैं मिलाद की, जो पहली बार ये हुआ है हमारे रीजन में। कि पहले नहीं होता था ये मिलाद के जिक्र शोहदाए करबला का जिक्र होगा। उसके बाद एक प्राइज़ का, जैसा आप पूछ रहे हैं कि प्राइज़ बांटेंगे, तो इसमें अखाड़ियों को मिलान का, ताजिया का और सीपल का प्राइज़ देंगे इंशाल्लाह इस बार हम। तो अगर बोल रहे तो क्लियर कर देते हैं। इसमें बेस्ट अखाड़ा 2018-19 जिसमें 5-6 अखाड़ा है, उनको मैं सम्मानित करूँगा, जो काफ़ी डिसिप्लिन के साथ अपने मोहल्ले में खेलते हैं। अपने मोहल्ले में काफ़ी डिसिप्लिन के साथ, तौर तरीके के साथ आपसी सौहार्द को न बिगाड़ते हुए और सौहार्द वातावरण में अपने खेल को अंजाम देते हैं, उनको मैं सम्मानित करूंगा आज। ये हमारा प्रोग्राम लगभग 8 बजे होगा इंशाल्लाह। और सब लोगों को इनाम देंगे। मिलान वाले को इनाम देंगे, सीपल वाले को और ताजिया वाले को भी इनाम से नवा देंगे। क्या नाम हुआ? रुस्तम कुरैशी, जिला मोहर्रम कमेटी। तिब्बतियों का लहासा मार्केट काफी प्रसिद्ध है। गौरतलब है कि पटना के कई क्षेत्रों में लहासा मार्केट पहले लगा करता था, जहां बाहर से लोग आकर के तिब्बतियों के इस लहासा मार्केट पर विश्वास रखते हुए ऊनी कपड़े की खरीदारी करते थे। इसी के तहत दरभंगा में भी लहासा मार्केट का आज विधिवत उद्घाटन बिहार सरकार के खाद्य आपूर्ति मंत्री मदन सहनी के द्वारा किया गया। इस मौके पर भाजपा नेत्री मीना झा एवं अंजित चौधरी जदयू नेता के साथ कई वरिष्ठ लोग मौजूद थे। गौरतलब है कि पहली बार इस लहासा मार्केट के खुलने से लोगों में आशा का संचार हुआ कि यहाँ पूरे विश्वास के साथ उन्हें कपड़े मिलता है। हालांकि लहासा मार्केट के आकर्षक को देखते हुए लोग अभी से ही जुटना प्रारंभ कर दिए हैं। उनको भी कार्ड मिला, हमको भी कार्ड। 251 फूल वाला कोट देखे, फूल वाला रेड वाला जल्दी खींचा, ऊपर 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 अच्छा के लिए भी सोचिए। दार्जिलिंग से तिब्बती मार्केट खोलने आया यहाँ दरभंगा शहर में। जैसे कि ये ऑल इंडिया में हमारा तिब्बती मार्केट लगते हैं चारों तरफ, लेकिन दरभंगा शहर में है ही नहीं आज तक। तो इस बार हम लोग पहली बार यहाँ शुरू कर रहे हैं। क्या क्या मिलेगा यहाँ पे? हर तरह के ऊनी वस्त्र मिलेगा, जैसे शॉल हो गया, जैकेट हो गया, लेडीज़ का कार्डिगन हो गया, पोंचू वगैरह, हर तरह के बच्चे से लेके बूढ़ों तक मिल जाएगा। क्या दाम क्या होगा? दाम भी एकदम मार्केट के रेट से कम ही होगा, एकदम वाजिब दाम में है। और मोल भाव भी नहीं है, यहाँ पे एक रेट रखा हुआ है। अगर यही चीज़ जो भी चीज़ लीजिएगा किसी भी दुकान से ले लीजिए, सब जगह एक ही रेट मिलेगा। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम टाशी है जी। कहाँ से आए हो? हम दार्जिलिंग से आए हैं। रेड के दुकान है, वहाँ से दाम भी कम है, तो लगता है कि पहली बार इन लोगों ने शुरुआत किया है। और दूसरे बड़े शहर में तो बहुत साल से हम लोग देख रहे थे लहासा मार्केट, लेकिन दरभंगा शहर में पहली बार ही लोग आए हैं। आशा है कि इन लोग लोग इसका लाभ उठाएंगे और शहर के लोग यहाँ से जो मार्केटिंग करेंगे उनको अंतर भी समझ में आएगा। सामान भी अच्छा है, क्वालिटी ठीक है और रेट में भी बहुत अंतर है। इसलिए हमको लगता है कि लहासा मार्केट जो दूसरे शहर में बहुत सालों से स्थापित था, दरभंगा में भी स्थापित हो सकता है। 23 अक्टूबर को दरभंगा के मिथिला विश्वविद्यालय जुबली हॉल में बिहार गौरव सम्मान का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर रवि के पटवा ने सोमवार को प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए कहा कि
25 लोगों को विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर और उत्कृष्ट कार्य के लिए उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। हमने बहुत दिनों से मैं सोच रहा था, हमारी कमेटी सोच रही थी कि आज़ादी के बाद से ही भ्रष्टाचार एक सामाजिक स्वीकृति कर दी गई भ्रष्टाचार का, इससे देश का तो समुचित विकास होगा नहीं। मोदी जी आए हैं, अकेले मोदी जी बहुत कुछ कर रहे हैं, इतिहास पुरुष है, 370 हटाए, इतिहास रच दिया उन्होंने। और बिहार में जो सरकार चलती है उसमें भ्रष्टाचार, गरीबों की पीड़ा, संवेदनहीनता मैं देखता हूँ, तो मन में एक व्याकुलता आकुलता आ गई, हमारे कमेटी को भी आई। तो हम लोगों ने निर्णय किया कि सरकार, लोगों ने जुबली हॉल जो मिथिला विश्वविद्यालय में है वहाँ एक हिंद स्वराज दिवस का आयोजन किया है, यानी हिंद स्वराज की हम स्थापना कर रहे हैं, जो अभी आपको हमने कहा। और इस अवसर पे माननीय रामदास अठवाले, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मिनिस्टर, भारत सरकार के हाथों उद्घाटन होगा। एवं इस कार्यक्रम में हमारे ऑल इंडिया वेस्ट महासम्मेलन के महासचिव गोपाल मोड़ भी आ रहे हैं और कुलपति हमारे एसके सिंह साहब, कुलपति सर्वनारायण झा जी और अन्य बहुत से सम्मानित व्यक्ति आ रहे हैं। और इस दिन हम लोग जिला दुर्गा पूजा समिति के द्वारा दरभंगा के विभिन्न दशहरा में पूजा समितियों के द्वारा शांतिपूर्वक पूजा संपन्न कराने, बेहतर पंडाल, प्रतिमा निर्माण एवं अलग अलग कार्यक्रमों से लोगों को लुभाने को देखते हुए उन लोगों को पुरस्कृत किया गया। दरभंगा के मरवाड़ी कॉलेज में हुए इस कार्यक्रम में दरभंगा नगर विधायक संजय सराफी, विधान पार्षद दिलीप चौधरी के साथ अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद थे। इस मौके पर आयोजित करने वाले संस्था के अध्यक्ष मनीष जायसवाल ने सभी दशहरा कमेटी के कार्यकर्ता एवं आयोजकों को धन्यवाद दिया कि उन्होंने पूरी तरह शांतिपूर्वक इस माहौल को कायम रखते हुए दरभंगा के लाखों श्रद्धालुओं को पूजा अर्चना करने में मदद की एवं आकर्षक पंडालों से लोगों का दिल लुभाया। थोड़ा साइड होइएगा भाई। जैसे कि मैं पहले भी बता रहा था कि इससे बड़ी खुशी की बात है, विश्वविद्यालय अध्यक्ष भी रह चुके हैं ये सम्मानित कर रहे हैं हमारे शैक्षिक मंडल के महेंद्र। तालियों से स्वागत करें छठी पोखर के पदाधिकारियों का। जब छठी पोखर का नाम हम लोग सुनते हैं तो रावण भी याद आता है, बड़ा ही फेमस है वहां का। माता शेरावाली की कृपा आप सबों पर यूं ही बनी रहे। शहर के अंदर में जितने भी दुर्गा समितियां हैं सबका समन्वय बैठाकर और शांतिपूर्ण ढंग से सौहार्दपूर्ण वातावरण में उन्होंने शुरुआत करवाया और इसको संपन्न कराया। ये बहुत ही जो समाज के अंदर में एक जो सामाजिक आदमी को करना चाहिए, मुनीष जी और मुनीष जी की टीम ने किया, इसके लिए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। समन्वय समिति प्रत्येक साल समितियाँ उनको सम्मानित किया जाता है। उसी में जो सबसे अच्छी पूजा होती है उसको सम्मान करना और बहुत बढ़िया इनकी टीम मनीष जायसवाल जी की टीम और समन्वय समिति सभी दुर्गा पूजा समिति इस प्रकार से और आज ज़्यादा उत्साह प्रत्येक साल बढ़ता है और भैया की आराधना में और जोर शोर से जो है लोग लगते हैं। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा कार्यक्रम जितना होता है उससे और लोगों का भी उत्साह होता है। झंझारपुर के अररिया संग्राम स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज में पॉलिटेक्निक के छात्राओं ने बीटेक करने वाले छात्र छात्राओं को कॉलेज परिसर में घुसकर मारपीट की। इस मौके पर दरभंगा डीएम सूचना मिलते ही एसडीओ को इंजीनियरिंग कैंपस में भेजकर छात्र छात्राओं के बीच हुई इस मारपीट की जानकारी दी। गौरतलब है कि अररिया संग्राम पॉलिटेक्निक कॉलेज के इंजीनियरिंग कॉलेज के
छात्रों के साथ मारपीट की घटना को लेकर के एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें पॉलिटेक्निक कॉलेज के 6 नामजद एवं 40-50 अज्ञात छात्रों को आरोपित किया गया है। राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय मधुबनी के सहायक प्राध्यापक चंदन कुमार के आवेदन पर मामला दर्ज किया गया है। गांव में केबीसी में 1 करोड़ रुपए जीतने वाले गौतम झा को ब्राह्मण महासभा के इस कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। गौरतलब है कि ब्राह्मण महासभा की इस बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे केबीसी करोड़पति गौतम झा को सम्मानित किया गया। उनके सम्मान में अभिनंदन पत्र समर्पित किया गया तथा महासभा के संस्थापक अध्यक्ष इंजीनियर आशुतोष कुमार झा ने पाग दुपट्टा माला से सम्मानित किया। सम्मेलन का उद्घाटन के बाद गंगद्वार निवासी गौतम झा ने कहा कि जीवन में सफलता के लिए पढ़ाई के साथ स्वास्थ्य भी जरूरी है। पताका लहराइला श्री गौतम झा जी के सम्मानित कर रहा छथिन। एक जोरदार थोपड़ी जाए मुंबई में भीषण आए था अमिताभ बच्चन जी उनको प्रसन्नता है, गौरव है कि मिथिला के पुत्र राष्ट्रीय स्तर पर ध्वज पताका लहरेला और इंद्रदेव ठाकुर जी अपना मंच पर अभियो हाथ नीचा करिए। जोरदार थोपड़ी साहब अभिनंदन। श्रीमान गौतम झा जी मिथिला के पुत्र राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा साहब परशुराम सेवा स्तर पर गौरव प्राप्त कर रहा। हाँ, बहुत निक लग रहा है। मैं तो जाए के कहियो सोचने नहीं रहिए, लेकिन किस्मत आ फिर किछ मेरिट के साथ अपन ओतऽ पहुँचलिए और ओतऽ से एते इनाम जीत के लिए। और सबसे पैघ बात जे अपन देश के और राज्य के और पूरा मिथिला के गौरवान्वित के लिए तो बहुत निक लग रहा है। आगू की योजना मतलब करोड़पति के हाँ, आगू के योजना तो बस जिंदगी जेना चल रहा है तेना चलते रहते, कोनो में खास अथी नहीं हेतै। लेकिन वह जे अपना 5 साल 10 साल बाद पूरा होते से एखन पूरा भ सकै छै, तो बस ओकरा बाद में अपन पूरा करे के कोशिश करबै। एहिठाम जे यूथ सब छथिन तिनका सब आब एकटा रोल मॉडल भ गेलै, की कहबनि हुनका सब लए? हाँ, मतलब मिथिला में तो कोनो आबि कऽ कहे के जरूरत नहीं, तो पढ़ाई लिखाई के हमेशा से माहौल छै और तो हमेशा एतुका आदमी सब बाहर में नाम रोशन केलखिन है। हाँ, एक्चुअल में जे हम देख कर दंग रह गेलिए, अमिताभ बच्चन जी के ई इलाका के बारे में बहुत जानकारी छन। तो जते टीवी में देखलके ओ तो बहुत काटि दै छै, लेकिन ओहिके अलावा बहुत सारा गप भेल। जेना नामे सुनैत कहि देलखिन जे हम मधुबनी जिला से आबैत आब, बंगाल से नहीं बिलोंग कर रहल छी। तो ये अहाँ सब टीवी पर देखने होबे जे कहलखिन अमिताभ बच्चन जे ई झा टाइटिल तो बंगाल के नहीं छिए। तो बाकी सबटा मिथिला पेंटिंग के बारे में हुनकर डिस्कशन, फिर मिथिला पेंटिंग के बहुत डिस्क्राइब केलखिन। तो ये सब बहुत ज़्यादा जानकारी छन उनका अमिताभ बच्चन जी के। बल्कि उनका हाथ में जो अंगूठी छन से एतुके एकटा अमरनाथ झा के देल छन, से कहलथि जो अंगूठी पहिरे छै से अमरनाथ झा के देल छन। बेसी मतलब हमरा बाजे के जरूरत नहीं भेल, उनका अपने बहुत ज़्यादा जानकारी छन। ऐतिहासिक क्षण रहल जे तुरंत 15-16 अक्टूबर के विजेता भेला हैं और पूरा विश्व पटल पर हिनकर नाम छलन हैं। और हमरा सबके चूँकि जिला सम्मेलन और जिला अध्यक्ष के चुनाव प्रस्तावित छल,
तो आग्रह कलियन हिनका अभिभावक सबसे जे हिनका बजबियन और वो सब शहर स्वीकार कला जे नहीं हमर बौआ एता और हम सब बहुत एहिके लेल गौरवान्वित छी और आभारो व्यक्त करै छियन जे एला, चूँकि हमरा सबके ई संगठन के एक एक गाँव एक एक पंचायत के लोग एतऽ उपस्थित छथि और हजारों के संख्या में लोग के सामने हिनका पाबि कऽ हमहूँ सब धन्य छी। निश्चित रूप उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक एसोसिएशन के अधिकारियों ने अपनी समस्याओं के लिए बैठक एवं प्रदर्शन किया। इन लोगों का कहना था कि लगातार पेंशन और ग्रेच्युटी के लिए आंदोलन चलाया जाएगा। उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक अफसर्स एसोसिएशन एवं एम्प्लॉय एसोसिएशन के सम्मेलन झंझारपुर केजरीवाल हाई स्कूल में मैदान में हुआ। सम्मेलन की अध्यक्षता कॉमरेड विकास बहादुर चांद ने की। ग्रामीण बैंक कर्मियों के समस्या और उनके निराकरण पर विस्तार से चर्चा की गई। इसके लिए मेरा लॉजिकल व्यू आप समझिए। केरला हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में 2 जगह केस चला हुआ। केरला इकाई ने केरला हाई कोर्ट में केस कर दिया। आज दिनांक 20 अक्टूबर 2019 को उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन एवं एम्प्लॉयज एसोसिएशन झंझारपुर के क्षेत्रीय समिति की एक बैठक कॉमरेड विकास बहादुर चांद के अध्यक्षता में हुई। बैठक में डॉक्टर श्री कृष्ण कुमार, चेयरमैन एडवाइजरी कमेटी UBGBOA ने विस्तार से ग्रामीण बैंक कर्मियों की समस्याएं एवं उसके निदान के लिए संगठन के द्वारा किए गए कार्यों के बारे में बताया। डॉक्टर कुमार ने वर्तमान सरकार की ग्रामीण बैंक कर्मी एवं सभी श्रमिक विरोधी नीतियों के बारे में सविस्तार बताया। किस प्रकार वर्तमान सरकार बैंकों में एवं अन्य पब्लिक सेक्टर में बहाली नहीं कर रही है, साथ ही जो बहाल किए हुए कर्मी हैं उनको बैंकों से बाहर निकाल रही है। रिटायरमेंट के सिवा उम्र सीमा भी घटाने पर विचार कर रही है और यह सरकार सिर्फ इस देश के मुट्ठी भर लोगों के विकास के लिए काम कर रही है। इस देश में GDP का ग्रोथ भी होगा और हो भी रहा है कम या ज्यादा, लेकिन उस GDP का ग्रोथ सिर्फ देश के कुछ मुट्ठी भर लोगों के लिए है। आवश्यकता है इनकम जनरेशन के साथ साथ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की भी, लेकिन वर्तमान सरकार की जो नीति है उसमें इनकम जनरेशन तो हो रहा है लेकिन उसका इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से न हो रहा है और न उसकी मंशा होने। झंझारपुर में नकली सामान बेचते रंगे हाथ धरा। गौरतलब है कि झंझारपुर के एक बाजार में डॉक्टर फिटलाइट के नकली बोतल को बेचने के आरोप में दिल्ली से पहुंचे कंपनी के मैनेजर ने स्थानीय थाना से संपर्क कर इसे गिरफ्तार कराया। गौरतलब है कि कंपनी के ओरिजिनल प्रोडक्ट के बदले नकली प्रोडक्ट बनाकर मुनाफा कमाने का धंधा पूरे मधुबनी जिला से झंझारपुर में जोरों से चलने लगा। रविवार को दिल्ली से आई पीडीलाइट कंपनी के प्रतिनिधि ने पुनीत ढिंगरा ने ऐसे ही नकली प्रोडक्ट बेचने वाले व्यापारी को पुलिस की मदद से रंगे हाथ गिरफ्तार करवाया। धराया धंधेबाज अशोक कुमार कामती का पुत्र सुभाष कुमार है। यह वार्ड नंबर 13 में रत्नमाला स्थान के बगल में अशोक ट्रेडर्स के नाम से दुकान चलाता है। अशोक कंपनी के प्रतिनिधि ढिंगरा ने बताया कि पीडीलाइट की प्रचालित प्रोडक्ट डॉक्टर फिटलिस्ट है। इसकी 5 लीटर की बोतल 25 बोरी सीमेंट में मिलाकर ईंट जोड़कर प्लास्टर करने में काम आता है। इसे नकली बनाकर बेचने का यह कार्य करता था। इसको नीचे रख दो, इसको रखो नीचे। ये हमारा पीडीलाइट इंडस्ट्रीज़ का एक प्रोडक्ट है डॉक्टर फिक्सिट LW+। उसकी डुप्लीकेसी यहाँ पे झंझारपुर में हो रही थी, उसी की हमने कार्रवाई लोकल पुलिस ने कार्रवाई करी है। मैंने आवेदन दिया था, उसी में माल पकड़ा गया है। डुप्लीकेट में कितना माल पकड़ा है? टोटल एक शॉप से 13 बोतल 5-5 लीटर की जो हैं वो रिकवर हुई हैं।
डुप्लीकेट। और भी कहीं मधुबनी जिला में और भी कहीं पकड़ा है? मधुबनी जिला में एक फुलपरास थाना क्षेत्र में भी वहाँ पे लगभग 200 लीटर माल वहाँ पकड़ा गया है और खुटौना थाना क्षेत्र में भी 10-15 लीटर वहाँ से भी रिकवर हुआ है। ये किस काम में आता है आपका जो इंक्यूबेटर? ये हमारा ये कंक्रीट में मिलाया जाता है ताकि दीवारों में सीलन वगैरह ना आए, उससे बचाने के लिए वाटर प्रूफिंग इसको बोलते हैं। इसके असली और नकली की पहचान क्या है? असली और नकली की सबसे जो इजी में पहचान, अगर आप दुकान में कोई जाए तो प्रोडक्ट उठाने के बाद। तो मिथिला मच न्यूज के आज के कार्यक्रम से हमें दीजिए इजाजत। जाने से पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर एक बार फिर से। समस्तीपुर लोकसभा उपचुनाव को लेकर के दरभंगा के कुशेश्वर स्थान एवं हायाघाट में शांतिपूर्वक संपन्न हुआ मतदान। पुलिस कर्मियों के साथ प्रशासनिक व्यवस्था थी चुस्त दुरुस्त। 58% मतदान होने की संभावना। मौसम ने बदला मिजाज। रविवार की शाम और सोमवार की सुबह से धुंध और ठंड महसूस कर रहे लोग अगले 48 घंटे तक रहेगा मौसम का यही हाल। दरभंगा के डीएमसीएच में जिस तरह मरीजों की बढ़ रही है संख्या, उसी तरह वरीय डॉक्टरों की लापरवाही भी आ रही है सामने। मेडिसिन एवं हड्डी विभाग में 10 बजे तक डॉक्टर के नहीं आने से मरीज रहे हलकाम। 22 अक्टूबर दरभंगा के सभी बैंक रहेंगे हड़ताल पर। इसे लेकर के की गई एक प्रेस वार्ता। कहा कि बैंकों के विलय से हो रहा है ग्राहकों को ही नुकसान। मुहर्रम के 40वीं चहलुम को लेकर के दरभंगा में शांतिपूर्वक निकला अखाड़ा। बेहतर प्रदर्शन के लिए मिलान चौक पर बांटे गए पुरस्कार। और दरभंगा में दुर्गा पूजा समन्वय समिति के द्वारा बेहतर प्रतिमा निर्माण, पंडाल एवं शांतिपूर्वक पूजा संपन्न कराने के लिए किया गया पुरस्कार का वितरण। कहा कि शांतिपूर्ण माहौल में दरभंगा के लाखों श्रद्धालुओं को कराई गई प्रतिमा दर्शन। तो ये थे मिथिला मंच न्यूज की आज दिन भर की बड़ी खबरें। लेकिन मिथिला मंच न्यूज के साथ दरभंगा, मधुबनी एवं समस्तीपुर की हर अपडेट खबर देखने के लिए आप मिथिला मंच न्यूज को यूट्यूब में सर्च करें, मिथिला मंच, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा आपके क्षेत्र की खबर आम जनता तक पहुंच सके। देखते रहिए मिथिला मंच न्यूज। धन्यवाद। स्वर्ण आभूषण की दुनिया में एक नाम विश्वास का, सुहागन ज्वेलर्स एंड सन्स। हमारे यहाँ 22 कैरेट के साथ विभिन्न प्रकार के रत्न एवं आभूषण को आधुनिक डिजाइन एवं ऑर्डर के अनुसार बनाया जाता है। बिल्कुल नए डिजाइनों के लिए अवश्य पधारें। सुहागन ज्वेलर्स एंड सन्स, बाकरगंज, लहरियासराय, दरभंगा। दरभंगा का आधुनिक सुविधा से लैस पुष्पांजलि टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी के साथ सभी इलेक्ट्रॉनिक सामान उपलब्ध। दिवाली में 20% की छूट, टीवी पर 35% तक की छूट, आसान बैंक ऋण उपलब्ध, 1 साल का बीमा उपलब्ध। एक बार अवश्य पधारें। पुष्पांजलि एलजी शॉप, बाकरगंज, लहरियासराय, दरभंगा। अलंकार जेवर, बाकरगंज, लहरियासराय, दरभंगा। गोल्ड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 20% की छूट। सिल्वर ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 40% की छूट। दिवाली एवं धनतेरस पर आकर्षक उपहार। सोने चांदी के दुकानों में विश्वसनीयता हमारी कसौटी। विश्वास के साथ अवश्य पधारें। अलंकार जेवर, बाकरगंज, लहरियासराय, दरभंगा। दरभंगा शहर में खुला दगलू सेठ ज्वेलर्स। आभूषणों में एक नई पहचान, जहां 22 कैरेट ज्वेलरों की नई एवं आकर्षक रेंज। यहां पुराने एवं नए आभूषणों के जांच के लिए कैरेटोमीटर की निःशुल्क व्यवस्था।
यहाँ जोरबा डायमंड की आकर्षक रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ गोल्ड एडवांस स्कीम जिसमें मिलता है 12 महीने की जमा राशि पर 100% डिस्काउंट। अवश्य पधारें। दगलू सेठ ज्वेलर, GM रोड, रेडियो स्टेशन के निकट। The 10th annual convocation of the Lalit Nayan Mithila University, Darbhanga shall be held on 12th of November 2019 at Dr. Nagendra Jha Stadium, Lalit Nayan Mithila University, Darbhanga. The students of the following examinations desires to receive their degrees in person at the convocation may submit their application only through offline to the controller of examinations from 16 September 2019 to 12 October 2019 during office hours positively. Name of the examinations: MA, MSc Biotechnology, MCom examination 2019, MEd exams 2019, MBA exams 2019, PhD DLIT exam result published in between 1st January 2019 to 30th September 2019. The applications from requisites, fee and other details can be downloaded from the university website www.lnmu.ac.in. By order of the Vice Chancellor. एसएम रेजेंसी AC, वाईफाई एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष सहित बेकरी के कई आइटम उपलब्ध। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, आपके स्वाद पर वर्षों से खरा। आपकी संतुष्टि हमारा विश्वास। अवश्य पधारें। गुरुकुल पब्लिक स्कूल, TBDC रोड, लेहरियासराय, दरभंगा। अनुभवी एवं भारत के अलग अलग प्रांत से शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा प्ले से 10वीं कक्षा तक CBSE पैटर्न से पढ़ाई की व्यवस्था। लड़के एवं लड़कियों के अलग अलग छात्रावास की उत्तम व्यवस्था। जो छात्रों के लिए अलग से पढ़ाई की व्यवस्था। स्कूल एडमिशन और डे बोर्डिंग के लिए जल्द संपर्क करें। गुरुकुल पब्लिक स्कूल। रोज द मेडिसिटी बाय डॉक्टर MK शुक्ला, दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। रोज द मेडिसिटी, इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें। रोज द मेडिसिटी, दिग्घी वेस्ट, बिसरटोला, दरभंगा। हॉस्पिटल, मिथिलांचल का गौरव। आउटडोर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सुविधा। गंभीर मरीजों के लिए हाईटेक इमरजेंसी, हर सुविधाओं से लैस। पारस हॉस्पिटल, VIP रोड, अलपट्टी, दरभंगा। डॉन बॉस्को स्कूल, BB पाकड़, दरभंगा। CBSE 10+2 नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय। सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं। बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था। प्रारंभ। जल्द संपर्क करें। डॉन बॉस्को स्कूल, BB पाकड़, दरभंगा।